प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 9वीं में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न क्रमांक 1 हल करेंगे। तो आइए सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। इसमें दिया गया है एक चतुर्भुज के कोण 3:5:9:13 के अनुपात में हैं। इस चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए। तो चूँकि ये पूरा प्रश्न एक चतुर्भुज से संबंधित है, इसलिए हम यहाँ पे एक चतुर्भुज बना लेते हैं और हम इसे ABCD नाम दे देते हैं इस तरीके से। अब क्वेश्चन को हम हल करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमें दिया गया है वो हम सबसे पहले लिख लेते हैं। तो हमें दिया गया है चतुर्भुज के कोण 3:5:9:13, तो इसे हम लिख लेते हैं। तो असल में ये जो हमें कोण दिए गए हैं ये अनुपात में दिए गए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कोण A का जो अनुपात है वो 3 है, कोण B का अनुपात जो है वो 5 है और कोण C का अनुपात 9। इसी तरीके से कोण D का अनुपात 13 है। तो यदि हम इसमें कोण A का फिक्स मान बताना चाहें तो हम इसमें किसी अज्ञात राशि का गुणा करेंगे। हम मान लेते हैं कि वो अज्ञात राशि x है। तो अगर हम x मानेंगे तो कोण A का मान हम यहाँ पे लिख सकते हैं, माना ये अनुपात यहाँ पे हमें दिया गया है। तो हम यहाँ पे कोण A जो है इसे मान सकते हैं उसके अनुपात के आधार पर। जैसे यहाँ पे 3 लिखा है तो हम इसे 3x मानेंगे और यहाँ पे 5 लिखा है तो कोण B के लिए कोण B का जो मान हम लिखेंगे वो लिखेंगे 5x। इसी तरीके से कोण C का जो मान है वो हम लिखेंगे 9x। मतलब x का बस हम अज्ञात राशि जो x है इसका गुणा करते जाएंगे। इसी तरीके से कोण D बताइए कितना लिखेंगे, 13x। इस तरीके से हम पूरे के पूरे कोण लिख लेंगे। अब सवाल का जो आंसर है इसको और आगे बढ़ाते हैं। ये देखिए, ये एक चतुर्भुज है और चतुर्भुज के जो 4 कोण होते हैं, ये देखिए, ये कोण A जिसे हमने 3x माना है, कोण B जिसे हमने 5x माना है, कोण C जिसे हमने 9x माना है और कोण D जिसे हमने 13x माना है। अगर हम इन चारों को जोड़ दें तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है। ये हमने स्टडी किया हुआ है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है। इस तरीके से हमने एक लाइन लिखी। अब हम इन चारों कोणों को जोड़ लेंगे, यानी कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D, और इन चारों का योग 360 अंश होगा। लेकिन कोण A जो है इसको हमने 3x माना है, कोण B जो है इसको हमने 5x माना है। इसी तरीके से सबके मान हम रख देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे 3x प्लस 5x, कोण C बताइए कितना माना है, 9x, और कोण D बताइए 13x। टोटल कितना होगा, 360 अंश। अब हम इन सबको जोड़ लेते हैं। तो इन सबको यदि हम जोड़ेंगे तो टोटल आएगा 30x। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 30x बराबर का चिन्ह ज्यों का त्यों और 360। इसके बाद यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो x के गुणा में 30 है तो गुणा वाली संख्या बटे में आ जाएगी। तो x बराबर आएगा 360 और ये गुणा के 30 बटे में आ जाएंगे 30 नीचे। 0 से 0 ऊपर नीचे का कट जाएगा
तो x बराबर आपको मिलेगा 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 यानी कि 12। x का मान हम हाईलाइट कर देंगे यानी बॉक्स में बंद कर देंगे। अब हमें x का मान यदि पता है तो हम कोण A, B, C और D के परफेक्ट मान पता निकाल सकते हैं, क्योंकि x का गुणा इसमें भी है, x का गुणा इसमें भी है। तो सब में हम 12 का गुणा कर देंगे, क्योंकि x का मान कितना आया है 12, तो हमें कोण A का मान पता चल जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे माना था कि कोण A बराबर कितना माना था, आइए देख लेते हैं। 3x क्या माना था, 3x। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कोण A बराबर 3x। x का मान रख देते हैं, तो 3 सबसे पहले ज्यों का त्यों, और x की जगह पर x का मान हमने रखा 12। तो 12 तिया 36, कितना आया 36 अंश। इसका मतलब ये हुआ कि जो कोण A है ये 36 अंश था। इसके बाद अब हम बात करेंगे कोण B की, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कोण B बराबर, कोण B हमने कितना माना है, आइए देख लेते हैं। कोण B हमने माना है 5x, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कोण B बराबर 5x। कोण B बराबर 5 ज्यों का त्यों, x की जगह पर हम 12 रखेंगे, 12 पंचे 60। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोण B जो है वो 60 अंश था। अब हम बात करेंगे कोण C की, तो यहाँ पे लिखेंगे कोण C बराबर कितना था 9x। तो 9 ज्यों का त्यों x की जगह पर 12 रख दिए, 12 नम्मा 108 डिग्री, यानी कि कोण C जो था वो 108 डिग्री था। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे कोण D की। तो कोण D हमने माना था 13x, तो 13 ज्यों का त्यों x की जगह पर 12 रख देते हैं, तो 156 आएगा, 156 डिग्री, क्योंकि 12 तिया 36 की 6 यहाँ से ला जाएंगे 3, 12 एकम 12 और 3 15, ठीक है। तो कोण D आपका आया 156। अब आप अतः करके इन सभी कोणों के मान लिख सकते हैं। अतः कोण A हमने निकाला कितना 36, कोण B हमने निकाला 60 अंश, कोण C हमने निकाला 108 अंश, और कोण D हमने निकाला 156 अंश। और चित्र में जाके भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं 156 अंश। इस तरीके से ये क्वेश्चन हल हो जाएगा। आप चाहें तो इसको अपने नोट्स में इसे नोट कर सकते हैं। इसके लिए आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, ये देखिए मैं आपको पूरा हल दिखा देता हूँ। थैंक यू।